रहे हम तो आगे भी कोई ब्रेक थ्रू बहुत बड़ा लगता नहीं है। ऐसे हम मुकाबले में ना रहें। इसकी फार्मलाइजेशन के लिए या इसको छोड़िए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के फार्मलाइजेशन के लिए उसका कुछ ना कुछ कार्डर बेस ज़रूरी है। कार्डर बेस से मतलब है सबसे पहले तो जो भी इसमें मेंबर एलिजेंस रखता है वो एक फर्म के ज़रिए प्रॉपर एक डिक्लेरेशन दे कि यस मैं इस मिशन का हिमायती हूँ और इस मिशन को दुनिया के हर कोने तक ले जाने में अपना पूरा प्रयास करूँगा और जो भी मेरे से संभव होगा सार्थक प्रयासों में मैं अपने कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो इसके दस्तखत करते ही जो मन के उसके भाव उजागर होंगे वो एक डिफरेंट लेवल पे होंगे। और दूसरा, कार्डर से मेरा मतलब है कि एक फार्मलाइजेशन हो। ये चीफ हैं, आप सेकंड इन कमांड हैं, आप सेक्रेटरी हैं, आप एक्स काम देख रहे हैं, आप वाई काम देख रहे हैं, आप जेड काम देख रहे हैं। और उसमें एक सुचारू रूप से चलने के साथ साथ आपने क्या किया क्या नहीं किया उसका एक रिकॉर्ड भी क्रिएट होता रहेगा। आज हम इतने समय के बाद कोई लंबा चौड़ा रिकॉर्ड भी क्रिएट शायद नहीं कर पाए कि सिर्फ जैसे उन्होंने कहा स्पिरिचुअल डिस्कशन, हमारा स्पिरिचुअल डिस्कशन है बट ओनली लिमिटेड टू टू थिंग्स। वन इज ब्रदरहुड, अनदर इज एनिहिलेशन या ये जो जितने भी परमाणु बम वगैरह का समाप्ति। और इन चीज़ों को हासिल करने के लिए एक स्पिरिचुअल मास्टर जिसे हम यूनाइटेड मास्टर, क्योंकि हमने या पिछले जितने भी तजर्बात हुए इस लाइन पे उससे पोलिटिकल मास्टर इन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाए। तो जब तक स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड का मास्टर नहीं होगा, पर इसके आगे पीछे ज़्यादा नहीं चाहिए स्पिरिचुअलिटी में। आगे हर इंसान अपना जो भी कोई एक्स को मान रहा है, कोई वाई को मान रहा है, कोई जेड को मान रहा है, वो अपना उस जगह पे मानता है। इस फोरम में तो हमें सिर्फ चर्चा जो हमारा 1 2 3 है, यूबी यूएम यूडी है, उसी पे ही फोकस करना है। बाकी सभी की और की क्या राय है, नागपाल जी के द्वारा जो पॉइंट उठाए गए हैं इनकी थोड़ा गंभीरता से इनको आगे लाने की ज़रूरत है। और फिर जो किसी हम फोरम को भी अप्रोच करेंगे, किसी रिप्रेजेंटेटिव को भी अप्रोच करेंगे, वो भी ये कहेगा ये संस्था, और इसको एक मैं तो कहूँगा कि एक रजिस्टर्ड संस्था का भी रूप देने में कोई हर्ज नहीं। क्यों कोई काम आप गलत थोड़ी कर रहे हैं, आप तो इतना नोबल काम कर रहे हैं जिसको शायद किसी ने आज तक सोचा है। हालांकि मैं ये भी आपको बता दूं, जैसे सर ने कहा यूनाइटेड मास्टर का कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि हम ले रहे हैं पहली बार। यूनाइटेड मास्टर का कंसेप्ट भी बहुत लोगों ने और उन्होंने लिया हुआ है। प्रयास किसी के लंबे जोड़े अभी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। कभी हम ये सोचें कि यूनाइटेड मास्टर का ये हमारा पहला ही प्रयास है, नहीं, और संस्थाएँ भी हैं। आपने अगर यूएनओ का पढ़ा है तो यूएस में वो भी लिखा होगा। तो अपने कार्य को कैसे एक फॉर्मलाइजेशन का रूप देना है, कैसे इसकी मेंबरशिप ड्राइव को देना है, जो एक्टिव मेंबर हैं उनको कैसे कैसे क्या क्या कार्यभार सौंपना है, इस चीज़ में शायद मंत्रणा जरूर है। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि आज यूएनओ को बने हुए 80 ईयर्स से ज़्यादा हो गए, और 80 ईयर्स में आप ये देखो इस वर्ल्ड के अंदर ऐसी घटना वो किसी ना किसी तरीके से छुप हो। कई दफ़ा लोगों की कमेंट्स आते हैं जी व्हाट द यूएनओ इज़ डूइंग, दे आर डूइंग नथिंग, वहाँ वार हो गई, वहाँ वार हो गई, क्या होगा। तो अगर आप हायर लेवल के ऊपर सोचें कि पर्सन हु आर सिटिंग ओवर देयर, आई मे टेल यू दे आर मच मोर इंटेलेक्चुअल देन अस। मेरा जो मानना है, या मेरा शुरू के अंदर कई बाहर मेरे कंटेक्ट भी उनसे कर रहा है, तो दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल, बड़े डिप्लोमेटिक भी हैं। सारी उनको डायरेक्शन अपनी कंट्री के अंदर से मिलती हैं और वो उनको दी जाती है भाई आपने ये काम पूरे करने हैं।
इस सिचुएशन के अंदर आपने ऐसे चलना है, इस सिचुएशन में हमें आपने ऐसे चलना है। तो वो सिचुएशन को हैंडल करते हुए आज हम 80 ईयर पे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यूएनओ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। अगर वो कंट्रीब्यूशन ना होता तो अब तक कई दफ़ा वार्स हो चुकी होती। अब छोटी मोटी वार्स होती हैं। अभी पीछे मैंने पेपर में पढ़ा था भाई, जिस यूक्रेन का हो गया, इसराइल का हो गया, यूएनओ इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। मे बी यूएनओ इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर पैसिव, दे नो कि जनाब अली ये जो चीज़ें हो रही हैं ये धीरे धीरे अपने आप शांत होने वाली हैं। इनके अंदर अगर मैंने इस स्टेज के अंदर किसी तरीके से इंटरफेरेंस किया या किसी तरीके से थ्रेट करी तो मामला उलझ सकता है। तो दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द वे टू अवॉइड द वॉर। दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द वे टू अवॉइड द वॉर। तो दैट इज़ ए कंट्रीब्यूशन। अब जहाँ तक हमारी संस्था का ताल्लुक है, जो आप बनाना चाहते हैं, जो 1 2 3 आपने बनाया इसके लिए आप स्टेप्स जो भी करने हैं उसको प्रैक्टिकल। मैं थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूँ आपको। जब भी आपने सर कही ना, आपने यूनाइटेड नेशन इज कंप्लीटेड अनफ, नो डाउट, बट ये जो सुपर पावर राइवलरी है अमेरिका, रशिया और चाइना, दैट्स द रूट काज। और यही चीजें पूरे यूनाइटेड नेशन को काम ही नहीं करने दे रही। आपके जो सेक्रेटरी जनरल हैं या जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इट हैज बीन पैरालाइज, डिसफंक्शनल, और वो कह रहे हैं न्यूक्लियर वार कभी भी हो सकता है। तो ये जितने भी यूनाइटेड नेशन के जो टॉप हैं, ये लोग काम कर ही नहीं पा रहे हैं, ओनली इन 3 कंट्रीज की वजह से। अब हमें एक सुप्रीम बॉडी चाहिए धरती पे which has a potential to counter the super power rivalry of America, Russia and China. Otherwise कुछ नहीं होने वाला। Today's mankind problems can no longer be sorted